साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यूनिट वाइज अपन ने पुराने क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं उनकी सीरीज चला रखी है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट सीनियर लेवल के वीडियो डाल चुके हैं अपन। अब इनको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपके विज्ञप्ति आ गई है, वैकेंसी आ गई है 25 अक्टूबर को। तो इस सीरीज़ को अपन फटाफट कंप्लीट करते हैं। पूरी 20 यूनिट के जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन यहाँ पे देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट बायो है तो एग्ज़ाम तक आपको बहुत कुछ इस चैनल से मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। ये जो बायोलॉजी वाला मैटर अपन ने चला रखा है इसका फ़ायदा मतलब बहुत ज़्यादा है। ऐसा समझिए, आज जो अपन पढ़ेंगे चौथी यूनिट एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं जो एक क्वेश्चन करीबन 2-3 बार रिपीट हो रहा है। किस क्वेश्चन में किस प्रकार की सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखना। 30-35 मिनट लगाना आपका, अगर एनिमल फिजियोलॉजी का मैटर रिवीजन नहीं हो जाए तो फिर आप बताना मुझे। और भी क्या सुझाव हों आपके, इन दिनों में जो वीडियो डालता हूं उनमें अपने सुझाव बताना आप, या कुछ और सजेशन देना जिससे क्या करेंगे अपन ऐप के ऊपर और आपके यूट्यूब के ऊपर और भी बेहतरीन चीज़ें ला सकें, उनको आप मुझे सजेस्ट करना। देखिए कई सारी चीज़ें रिपीट होंगी, उनको भी बताऊंगा मैं, कैसे क्वेश्चन गलत होते हैं वो बताऊंगा। प्लस आपको 4 जो ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शनों से अपन क्वेश्चन को हल करके चलेंगे, चारों ऑप्शनों को पकड़ेंगे। यहां मैंने ये देखा है, नोट किया है, अभी आपको भी पता चल जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि जो एनिमल फिजियोलॉजी है उससे करीबन 8-9 क्वेश्चन इजीली आ रहे हैं। मतलब 8 से 9% आपको एनिमल फिजियोलॉजी से इजीली मिलेंगे। हालांकि थोड़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर ये यूनिट कहीं नहीं जाएगी। और मज़ेदार बात आपको बता दूं, अगर आप अभी नए स्टूडेंट हैं तो ये पूरी की पूरी यूनिट अपने यूट्यूब पे पढ़िए। इस चैनल पे आपको एनिमल फिजियोलॉजी नामक यूनिट मिलेगी और उस एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर जो पर्याप्त वीडियो हैं, सारा का सारा कोर्स जो है वो यूट्यूब पे इस यूनिट का फ्री पड़ा है। तो आप एक एक वीडियो, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले मैं लेता हूं 2011 का पेपर। 2011 में जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें एनिमल फिजियोलॉजी कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिए, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पिंगोलिपिड इज। स्पिंगोलिपिड एक प्रकार का लिपिड का टाइप है। फोस्फोलिपिड, स्पिंगोलिपिड, ये जो अपन पढ़ते हैं, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी संरचना है वो स्पिंगोलिपिड से निर्मित होती है। ये चारों के चारों संरचना एक न्यूरॉन के अंदर होती हैं। डेंड्रोन होता है, उसकी जो लेयर होती है, झिल्ली होती है, उसको न्यूरोलेमा बोलते हैं। और उसकी जो सेल बॉडी है उसके अंदर जो ग्रेन्यूल पाए जाते हैं उनको नीजल काय बोलते हैं, नीजल बॉडी बोलते हैं। पर जो स्पिंगोलिपिड है वो कहाँ पाए जाएंगे, वो आपके माइलिन आच्छद में, माइलिन शीथ है उसके ऊपर स्पिंगोलिपिड का जो पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आया हुआ है। देखना हर पेपर में कहीं ना कहीं घूम फिर के कोई करीबन 3-4 बार आया हुआ है। इसको देखिए थोड़ा सा, इसको एक्सप्लेन करते हैं चारों ऑप्शनों को। टाइडल वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ज्वारीय आयतन ह्यूमन में कितना होता है। टाइडल वॉल्यूम वो होती है एक बार में आप सामान्य श्वसन क्रिया में जितनी ऑक्सीजन लेते हैं, या बोल रहा हूं मैं, या सामान्य श्वसन क्रिया में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसकी मात्रा टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। और उसका मान सर्वविदित है, वो है आपके 500 ml, 500 ml, आधा लीटर, एक बार की है ये। अब इसको घूम फिरा के अगर 1 मिनट का पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन क्रिया होती है। तो उसके हिसाब से फिर ये 500 से आप उसको गुणा कर दोगे तो उतना हो जाएगा 1 मिनट का, ये एक बार का है। आप ये भी याद रख लीजिए 150 ml किसके लिए आता है, 150 ml एयर, जो डेड एयर है उसका मान है। आप ये भी याद कर लीजिए कि 1500 ml किसके लिए आता है,
1500 ml होता है IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये कब बनेगा? जब आप टीवी के अंदर टाइडल वॉल्यूम के अंदर क्या जोड़ दोगे? ERV जोड़ दोगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ दोगे। और इसका मान कितना है? इसका मान 1000 से 1100 है, 1000 से 1100 के आसपास होता है, और ये 500 है ही। तो दोनों को जोड़कर 1500 से 1600 मान किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके IC का। इसी में अगर IC में IRV का मान और जोड़ दिया जाए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मान जोड़ दिया जाए, जो कि 2500 से 3000 होता है, तो कितना बन जाएगा? लगभग 4500 मान हो जाएगा। और वो 4500 मान किसका आ जाएगा? वो 4500 दे रखा, वो आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी, VC, वाइटल कैपेसिटी, जैविक जो क्षमता है उसका मान आ जाएगा। तो चारों मान मैंने बता दिए, पर आपके 500 ml वाला मान है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार में ये आ रहा है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, बाइल जूस के बारे में क्या सही है? बाइल जूस की क्या विशेषता है? पता होना चाहिए आपको। बाइल जूस है वो बनाता कौन है? बनाता है लीवर। स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लेडर में, पित्ताशय में। और यूज किसके आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के द्वारा यूज आता है ये। और इस एंजाइम की क्या खास बात है? इस एंजाइम की खास बात, सॉरी, इस जूस की क्या खास बात है? इस जूस की खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। मतलब एक डाइजेस्टिव इस प्रकार का जूस है जिसके अंदर एंजाइम नहीं होता। बाकी डाइजेस्टिव में जितने भी प्रकार के जूस बनेंगे, रस बनेंगे, उनमें सब में एंजाइम होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ट्रिप्सिन पाया जाता है? नहीं पाया जाता। ये पैनक्रियाटिक जूस है उसका लक्षण हो गया। लाइपेज है, ये नहीं पाया जाता, ये भी उसी का लक्षण हो गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है ना, ट्रिप्सिन और लाइपेज कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में, पैनक्रियाटिक जूस में। अम्लीय प्रकृति का नहीं होता, ये अम्लीय प्रकृति का नहीं होता क्योंकि इसकी पीएच तो 7.5 से लगभग 8 के आसपास होती है, 7.5 से लेकर 8 के आसपास होती है। इसका मतलब इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा कि इसमें एंजाइम नहीं होता, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का नहीं होता, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आपको सर्वविदित है, जब आपके वोमन कैप्सूल में जो ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड छनता है, तो उसके अंदर सेल्स होती हैं जो कि एक निश्चित आकार के पार्टिकल्स को ही आपके छनने देती हैं, और उन सेल्स को बोलते हैं यहाँ पर पोडोसाइट सेल्स। तो आंसर आ जाएगा किडनी। किडनी के अंदर पोडोसाइट सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। अगला देखिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ है? जब अपन ब्रेन पढ़ते हैं तो ब्रेन में देखते हैं कि 3 पार्ट है ब्रेन के, फोर ब्रेन, उसके बाद में आपके मिड ब्रेन आता है, और फिर आपके हिंड ब्रेन आता है। इसके अंदर जो फोर ब्रेन है उसके 2 पार्ट हो गए, एक तो सेरिब्रम, तो ये सेरिब्रम किसका पार्ट है? ये आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। और दूसरा पार्ट है डाइएनसिफेलोन। इस डाइएनसिफेलोन के 2 भाग थे, फिर आपके थैलेमस और आपके हाइपोथैलेमस। तो डाइएनसिफेलोन और ये हाइपोथैलेमस, ये तो चीजें आ गई। फिर आपको मिड वाले में ज्यादा याद नहीं रखना, आपको याद रखना है हिंड ब्रेन के अंदर 3 बातें होती हैं। एक तो होता है आपके क्या? सेरिबेलम, यहाँ सेरिब्रम है, यहाँ सेरिबेलम है, एक पोन्स वेरुलाई है, और एक आपका मेंडुला ओब्लोंगेटा है। तो पोन्स है उसके लिए ये आया है न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है? वो आपके किसी चीज़ को चबाना, किसी चीज़ को निगलना, आंसू आना, लार आना, ये सब से हैं आपके जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, पोन्स के अंदर प्रेजेंट है। पोन्स किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है। ऑक्जेंटिक ये सेल, ये क्वेश्चन भी देखो बार बार घूम फिर के आता है, इसको भी रट लेना है। ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं स्रावित करती हैं। मैंने एक ट्रिक बता रखी है आपको, HOP, होप, याद है तो आपको। H का मतलब HCl, O का मतलब ऑक्जेंटिक सेल, और इसी का दूसरा नाम है पेराइटल सेल। तो चाहे तो आप ऑक्जेंटिक सेल बोल दो, चाहे पेराइटल सेल बोल दो, उन दोनों के द्वारा क्या सीक्रेट होता है?
HCl सीक्रेट होता है। और कहाँ पर आपको पता ही है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ स्रावित होता है, अमाशय में। तो ऑक्जेंटिक सेल का क्या काम है, अमाशय में क्या करेंगी, ये HCl का सीक्रेशन करेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितना यूरिया उत्सर्जित करता है। सीधा डाटा का प्रश्न है, याद कर लेना। अब यूरिया भी याद कर लेना, यूरिक अम्ल भी, ऐसे भी कुछ चीजें जो आपके यूरिन का संगठन है उसमें याद कर लेना। 40 ग्राम यहाँ पर यूरिया आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दे रखा है, किसको 3F हार्मोन कहते हैं। यहाँ पर 3F का मतलब है, एक F का मतलब है फियर, एक का मतलब है फाइट, और एक का मतलब है फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन कौन सा है आपको पता होना चाहिए। उस हार्मोन का नाम है क्या, 42 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, एड्रेनलिन हार्मोन। इसको 4S हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि 4 चीजों पर यह कंट्रोल करता है मुख्यतः। एक S का मतलब है शुगर कंट्रोल, एक S का मतलब है स्ट्रेस, एक का मतलब है साल्ट, और एक का मतलब है सेक्स हार्मोन। इनके कंट्रोलिंग से संबंधित हार्मोन भी है ये, इसलिए इसको 4S हार्मोन भी बोलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का संबंध किससे है आपको पता होना चाहिए। इसका संबंध है आपके एड्रिनल ग्लैंड से। पिट्यूटरी हार्मोन मान लो चाहे तो, प्रोलैक्टिन हार्मोन का संबंध किससे है, आपके पिट्यूटरी हार्मोन है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पुटिके हार्मोन का संबंध है आपके ओवरी और टेस्टिस से। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे 42 क्वेश्चन का। अगला देखिए 45वां क्वेश्चन, विच सीक्रेट कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन किसके द्वारा स्रावित होता है आपको याद रखना है। तो देखो कैल्सिटोनिन है वो स्रावित होता है किसके द्वारा, थायराइड की सी सेल के द्वारा। काम क्या करता है, यूरिन में कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाना और बोन्स के विघटन को रोकना, ऐसा लिखाया हुआ था मेरा। और ये पैराथायराइड हार्मोन है उसके विपरीत काम करता है, पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत काम करता है, ये इसका काम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, कैल्सिटोनिन, थायराइड की सी सेल के द्वारा। ओके, आगे देखिए, ये यहां पे उत्तर होगा नहीं। अग्नाशय की बी सेल के द्वारा तो आपके क्या, इंसुलिन है। और एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो तो आपके एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन है। मेडुला के द्वारा स्रावित होने वाले एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन, वो भी याद रखना। ये इस प्रकार से जो अब सवाल किए अपन ने, टोटल हो गए 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। ये 9 क्वेश्चन हैं वो आपके 2011 की भर्ती में आए हुए हैं। और इन्हीं को भी बार बार पढ़ोगे आप, इनके चारों ऑप्शनों को ढंग से देखोगे तो आपको कई क्वेश्चन और मिलेंगे। देखो आगे, अभी अपन चलते हैं 2013 में पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन है एनिमल फिजियोलॉजी के। लेते हैं पहला क्वेश्चन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। देखो 2 हार्मोन हैं, अपन जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, एक का नाम एडिनो हाइपोफाइसिस अग्र पीयूष ग्रंथि, और एक का होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन है उनकी लिस्ट मैंने बता रखी है आपको, TSH है, GH है, आपके FSH है, LH है, ये सारे हार्मोन यहाँ पर आपके नोट्सों में है। न्यूरो सिक्रेटरी जो है सेल हैं, या जो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट है, ये कोई हार्मोन बनाता नहीं है बल्कि हाइपोथैलेमस के बनाए हुए 2 हार्मोनों का संग्रह करता है ये, और फिर जरूरत पड़ने पर दे देता है। और उन 2 हार्मोनों का नाम है ADH और आपके ऑक्सीटोसिन। और ADH यहां पे पूछ रहा है तो इसका आंसर तो हो जाएगा 4, न्यूरो सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट किसके हैं, इसके हैं, ये एडिनो हाइपोफाइसिस के, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। मैक्सिमम हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होते हैं, इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है MSH, है ना, पार्स इंटरमीडिया। इस प्रकार से इक्वेशन हल हो जाएगा। सभी ऑप्शनों को लेके चल रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों के शीतलन के दौरान जिन आयनों का आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पुनः पंप किया जाता है वो हैं, जब आपके मांसपेशियों से संबंधित आपके आयन की बात आती है तो आपका एक ही आयन है और उसका नाम है आपके कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22वें नंबर का सीधा सीधा। अगला देखिए 23वां प्रश्न,
आमाशय और आंत के भीतर की पीएच होती है। अब देखिए आमाशय एसिडिक है, आपको पता ही है, तो पहले ऑप्शन हटाओ यहां से। यहां इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, अगला पूछ रहा है आमाशय के अंदर पीएच, आपको पता ही आमाशय में HCl है, अभी आ गया था क्वेश्चन, और HCl है तो उसकी पीएच एल्केलाइन तो होगी नहीं, तो इसका मतलब एल्केलाइन वाले ऑप्शन को हटा दूं। इसका मतलब यहां से ये डिलीट हो जाता है और ये डिलीट हो जाता है। अब बात आती है दो ऑप्शनों पे। अब दोनों अंगों में अम्लीय नहीं हो सकता। दोनों अंगों में अम्लीय इसलिए नहीं हो सकता कि आमाशय से जब आपका भोजन छोटी आंत में जाता है तो वहां तो क्षारीय चाहिए पीएच, दो HCl के प्रभाव को भी थोड़ा आ जाए, उसको भी कम कर दें और क्षारीय रूप से पाचन हो जाए। इसका मतलब अम्लीय तो केवल आमाशय में है और आंत के भीतर की पीएच जो होगी आपके क्षारीय होगी 7.8, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार में आता है लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया था, 24वां नंबर डिलीट हो गया था। देखिए लैंगरहैंस द्वीप की कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। अब यहां पर देखो अल्फा बीटा और डेल्टा तो हो नहीं सकती, ये तो होंगी नहीं, ठीक है। गोबलेट सेल है ना, हालांकि डेल्टा सेल के द्वारा गैस्ट्रिन कुछ मात्रा में सीक्रेट होता है पर आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था, पर ये इसका आंसर होता तो ये होता। गोबलेट सेल हैं उनके दो तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इनके द्वारा तो श्लेष्मा सीक्रेट होता है, इनके द्वारा है बीटा सेल के द्वारा आपके इंसुलिन सीक्रेट होता है, और अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन सीक्रेट होता है। तो इसका आंसर तो गैस्ट्रिन अगर मानते तो आपके ये डेल्टा सेल मान लिया जाता है ना, परंतु गैस्ट्रिन आपके आमाशय से संबंधित भी है, छोटी आंत से संबंधित भी है, इसलिए इसको यहाँ नहीं माना गया है, पर इसको डिलीट कर दिया गया था। देखिए 25वां प्रश्न, ये श्वसन से संबंधित ही है पर ये इसको प्लांट फिजियोलॉजी में भी ले सकते हो आप। क्रेब साइकिल में 6 कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एसिटाइल कोएंजाइम के निम्न में से संबंधित होने से होता है। देखिए एसिटाइल कोएंजाइम के पास कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। जब ये 4 कार्बन वाले ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के साथ जुड़ता है तो 6 कार्बन वाला पहला उत्पाद बनता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, CCIOK SSFMO, इस प्रकार का मैंने बता रखा था। तो यहाँ पर पहला उत्पाद सिट्रिक अम्ल बनेगा, लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कौन सा जुड़ता है, उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। मेमल हैव टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टेड यूरिन, सांद्र मूत्र उत्सर्जित कर दें, ये क्षमता मनुष्य में होती है, स्तनपाइयों में होती है। ऐसा करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो आपको बताना है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा हेलने लूप और वासा रेक्टा। हेलने का लूप है वो क्या करता है, मूत्र में से अधिकांश चीज़ों को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मूत्र क्या हो गया, एकदम से सांद्र हो गया, आपके कंस्ट्रक्टेड यूरिन यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर, इनमें से करेक्ट कौन सा है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो पार्किंसन जो रोग है वो आपका डिफेक्ट ऑफ ब्रेन का डिफेक्ट है, ये इसका सीधा सीधा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ईसीजी के अंदर क्या कंपोज होता है आपको पता ही है, इस प्रकार से अपन ईसीजी चेक करते हैं, तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और टी है। तो एक तो पी की वेव बनती है, फिर क्यू आर एस का जटिल बनता है और टी की वेव बनती है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। तो 43वें नंबर का आंसर हो जाएगा 2। 44वां प्रश्न जो यहाँ पे दे रखा है वो है यौवन अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्त्राव से कौन सा रोग होता है। इसको थोड़ा सा देखो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। अगर किसी बच्चे के अंदर अगर अधिकता हो जाए जीएच हार्मोन की तो उसको बोलते हैं ज़ाइगेटिज्म बच्चे में, और किसी एडल्ट के अंदर हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्रोमिगेली। तो यहाँ पर एडल्ट का पूछ रहा है ना, आफ्टर प्यूबर्टी, यौवन अवस्था के बाद में हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्रोमिगेली। अगर कमी हो जाए बच्चे के अंदर तो उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म, और बड़े में कमी हो जाए तो साइमंड रोग होता है, बुढ़ापा जल्दी आता है, ये वाली बात है यहाँ पे। तो ये जो टोटल इतने क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपके 2013 में आए हुए हैं, इनकी संख्या थी 3, 4, 5, 6 और 3, 9 क्वेश्चन है आपके ये 2013 की भर्ती में आए हुए हैं। अब अपन चलते हैं 2015 का जो एग्ज़ाम वैकेंसी थी, 2016 में उसकी एग्ज़ाम हुई थी, उसका जो पेपर है उसके क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए ब्लड प्लाज्मा का पीएच है,
एल्केलाइन होता है 7.35 से 7.4 के आसपास, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा स्लाइटली एल्केलाइन। अगला क्वेश्चन है वयस्क मानव का दंत सूत्र है, एडल्ट, जो सीधा सीधा क्वेश्चन है यहाँ पर 21 23 21 23। अब देखो ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आए ना तो थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो फिर आपके कन्फ्यूजन पैदा करेगा ये सारे ऑप्शन पढ़ते ही। तो ऐसा क्वेश्चन जब एक बार पढ़ो ना, पढ़ते ही बिना ऑप्शन देखे ही अपना आंसर लिखा करो कि हाँ मैंने डेंटल फॉर्मूला पढ़ा था ह्यूमन का और उसका आंसर है 21-23/21-23। फिर आप एक बार लिख दोगे, फिर अब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो एग्जैक्ट याद ही होना चाहिए ऑप्शन के बजाय। तो 21-23। अब दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या होती है 20। वो फॉर्मूला भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। उसका फॉर्मूला क्या है, 2102/2102 इंटू 2, ये वाला होता है। ये 20 हो गए। और केवल ऐसे दांत जो एक ही बार आते हैं उनका फॉर्मूला भी याद रखो, तो 0021/0021, ये दांत एक ही बार आते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी 12 जो एक बार आते हैं। दूध के दांतों की संख्या हो गई क्या 20, और ये जो एडल्ट का फॉर्मूला है वो है 21-23। तो 21-23, 2102 और 0021, 3 ये प्रकार आपको याद रखने हैं। आहार नाल के किस भाग में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हैं, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो इन दोनों में मिलेंगे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वो इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वो आपके सिक्कम। इसलिए 2 ऑप्शन होने की वजह से क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया था, इसलिए इसको हटा दिया गया था। 38वें नंबर का क्वेश्चन देखो आप, अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग क्या स्रावित करता है? देखो ये बार बार में क्वेश्चन आ रहा है। अल्फा, बीटा और डेल्टा जो सेल आई थी वो अग्नाशय के आपके एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित है। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है वो पैनक्रियाटिक जूस से स्रावित नहीं करता, ये बात तय है, क्योंकि वो आपके जो एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। तो आप सीधा सीधा इसमें पैनक्रियाटिक जूस को डिलीट कर दो। देखो पैनक्रियाटिक जूस को डिलीट करते ही आपके ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन सीक्रेट होता है और अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है। अल्फा, बीटा, डेल्टा या गामा बोल सकते हो। 3 प्रकार की सेल्स यहाँ पर होती है एंडोक्राइन कंट्रोल से संबंधित। तो 38वां प्रश्न हो गया। अगला देखिए, ये देखो प्रश्न आ गया, फिर से रिपीट हो गया। जठर ग्रंथि कौन सी कोशिका एचसीएल स्रावित करती हैं? वही अपने ट्रिक HOP। एचसीएल सीक्रेट करने वाली सेल्स एक तो है ऑक्जेंटिक, उसी का दूसरा नाम है पेराइटल। अब इसमें देख लो कौन सा है ऑप्शन, उसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 ऑक्जेंटिक सेल। अगर इसकी जगह पेराइटल सेल दिया होता तो भी उत्तर हो जाता है। ठीक है। चीफ सेल आपको पता है क्या सीक्रेट करती हैं? चीफ सेल का दूसरा नाम एक भी था, चीफ गेस्ट आते हैं तो अपन क्या पिलाते थे? पेप्सी, ट्रिक बताई थी आपकी। तो चीफ गेस्ट का दूसरा नाम जाइमोजन सेल भी था और ये सीक्रेट करती हैं आपकी पेप्सिनोजन। सेल्यूरी सेल सेल्यूरी से संबंधित हैं और आपके म्यूकस से संबंधित हैं। ये चारों ऑप्शन पे अपन ने ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र रेस्पिरेटरी रिदम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर आया था? वो आपके पोन्स में था, जबकि जो रेस्पिरेटरी रीजन है वो यहाँ पे पोन्स के अंदर नहीं है। वो किस भाग में? आपके मेडुला भाग के अंदर। इसका आंसर आ जाएगा मेडुला रीजन। ये सेरिबेलम है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है। कार्पस कैलोसम है आपके फोर ब्रेन के अंदर जो लेयर होती हैं, सूचर होते हैं, उनसे संबंधित है और पार्ट से संबंधित है। और सेरिब्रम भी आपके फोर ब्रेन से संबंधित पार्ट है। कौन सा युग्म सही नहीं है? हालांकि इसका उत्तर तो 4 हो जाता है ना, क्योंकि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में त्रिवलन कपाट होता है, सही बात है। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विवलन कपाट होता है, सही बात है। दाएं नीले और फुफ्फुस धमनी के बीच में अर्धचंद्राकार कपाट होता है, ये बात भी सही है। लेकिन इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। आगे देखो, यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने से उत्पन्न संधि शोथ क्या कहलाता है? ये रोग कहलाता है आपके गाउट रोग। तो 44वें का सीधा सीधा आंसर आपके गाउट रोग इसको बोलेंगे। लैंगिक व्यवहार और भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? लैंगिक व्यवहार और भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण है उसके लिए आपका जिम्मेदार है हाइपोथैलेमस। तो आप हाइपोथैलेमस इसको याद रख सकते हो। 46 क्वेश्चन है, उसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, छोड़ दीजिए इसको। 47वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु
पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। संश्लेषित तो किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। परंतु ये आ गया था पहले ही, आपको बताया था कि जो न्यूरो वाला भाग है किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके द्वारा दो हार्मोन केवल सीक्रेट होते हैं जो बनते हैं कहाँ पर? आपके हाइपोथैलेमस में। और उन दोनों हार्मोनों का नाम है क्या? एडीएच और आपके ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, आप याद रख लो कि ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन है वो आपके एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट द्वारा स्रावित होता है। एफएसएच भी उसी के द्वारा होता है। और मैंने बताया था एक बीच का पार्ट है, उसके द्वारा कौन सा स्रावित होता है? आपके एमएसएच, एडिनो हाइपोफाइसिस से ही। अगर पीयूष ग्रंथि से है ये संबंधित तीन, और ये पच्च पीयूष ग्रंथि से संबंधित है, परंतु ये बनाती नहीं है। बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस बनाता है। ये टोटल क्वेश्चन है वो आपके 2015 की भर्ती के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। अभी अपन फटाफट चलते हैं 2018 पे। पहला क्वेश्चन है वो डिलीट हो गया था, इसको देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या करना है? मैच करना है, और बिल्कुल सारी चीज़ें मैच हैं। पीसीटी रीऑब्जर्प्शन करती है किसका? वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का। हिलने का लूप करता है, हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है ये। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आपके कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर का। और कलेक्टिंग डक्ट है, पीएच को मेंटेन करती है। चारों ऑप्शन एकदम सही हैं यहाँ पे, तो उसका आंसर ए बी सी डी चारों ही आ जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित जोड़ा नहीं है वो आपको पहचानना। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत डाउट करते हैं एग्जाम में, तो आप सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, उनको क्या करिए? आप अंडरलाइन कर लीजिए परीक्षा में। तो क्रेटिनिज्म यहाँ पे गलत दे रखा है, हाई थायराइड हार्मोन की कमी से होता है ये क्रेटिनिज्म। बाकी सब यहाँ पर सही हैं। एंजाइमा, अपर्याप्त ऑक्सीजन की पूर्ति, सही बात है। एम्फाइसीमा, वायु कूपिकाओं में क्षति, सही बात है। अस्थमा आपके इन्फ्लेमेशन, ये भी सही बात है। पर क्रेटिनिज्म जो है वो आपके थायराइड की कमी से होता है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़े पाए जाते हैं? उपास्थि वाले जोड़े कहाँ पाए जाते हैं? दो वर्टिब्री के बीच में, इनमें से दे रखा है। तो कार्पल मेटाकार्पल के बीच में नहीं होता, नी के बीच में नहीं होता, और आपके दो वर्टिब्री के बीच में ये यहाँ पर जोड़े पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। देखिए, ओवरी के द्वारा प्रोजेस्टेरोन, सही बात है। टेस्टिस के द्वारा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, सही बात है। आइसलेट्स ऑफ लेंगरहेंस के द्वारा स्रावित होता है ग्लूकागोन, बिल्कुल। 3 सेल है उसकी, इसकी अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन सीक्रेट होता है, परंतु आर्टियल वॉल ऑफ हार्ट के द्वारा सीक्रेटिन सीक्रेट नहीं होता। तो ये यहाँ पर 145वें का उत्तर आ जाएगा। 146वें का उत्तर देखते हैं, कौन सा असत्य है? असत्य आपको छांटना है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, ये बात तो सत्य है। और थायराइड हार्मोन जो है वो आपके रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। तो यूरिन में जो कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम होगा वो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन से संबंधित होगा, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन से संबंधित होगा। और पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। कोर्टिसोल शोथ के विरुद्ध क्रिया करता है, बात सही है। केटेलोकोमाइंस को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, ये बात भी सही है। कार्बोहाइड्रेट चयापचय में शामिल कॉर्टिकोइड मिनरल कॉर्टिकोइड कहलाते हैं, ये बात गलत है, उनको ग्लूकोकॉर्टिकोइड कहते हैं। मिनरल कॉर्टिकोइड तो कौन सा है? एल्डोस्टेरोन है। अभी ग्लूकोकॉर्टिकोइड कौन से हैं? कोर्टिसोल और कोर्टिसोन, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं। कौन सा पित्त रस में उपस्थित नहीं होता? ये देखो क्वेश्चन फिर आ गया। सबसे पहला वहां पर क्वेश्चन था अपने कि बाइल जूस के अंदर क्या नहीं होते, तो बाइल जूस के अंदर एंजाइम नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते। जवारी आयतन वाला, बाइल जूस वाला, ये हार्मोन वाले, ये क्वेश्चन बार बार यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो वापस आ गया टाइडल वॉल्यूम वाला। सामान्य श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है क्या? टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। 500 ml इसका माप होता है। वाइटल कैपेसिटी अपन ने देख ली थी पहले, लंग कैपेसिटी भी आ जाएगी इसमें। वाइटल कैपेसिटी के साथ में चीज़ें जुड़ जाती हैं तो फिर लंग कैपेसिटी बनती है टोटल।
IRV भी अपन ने देख लिया था। इन सब के वॉल्यूम आपको दे रखे हैं, एक बार उनको याद कर लेना। स्टेथोस्कोप के द्वारा जब अपने को लब डमनी सुनाई देती है तो उसका संबंध क्या है? उसका मतलब ये है कि बाइकस्पिड बॉल, बात तो सही है, ट्राइकस्पिड बॉल के बंद होने से बात सही है, लेकिन दोनों को जब एक साथ दे रखा है तो अपने का उत्तर हो जाएगा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों वाल बंद होने से जो ध्वनि सुनती है उसको बोलते हैं लब डमनी, लुप बोल सकते हैं। और फिर आती है डप। डप ध्वनि कब आती है? जब आपके सेमी लूनर या अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तब आपको ध्वनि सुनती है, वो आपके अगली वाली है डप ध्वनि। ये क्वेश्चन पेपर जो 2022 वाला है, अभी जस्ट आपने एग्जाम दिया था, उससे संबंधित पेपर है। इसको भी एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, चिकनी पेशियां। अब देखो यहाँ पर जब नाम चिकनी आ गया तो इसका मतलब उस पर रेखित तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन डिलीट कर सकते हो आप, पहला और चौथा, बचा दूसरा और तीसरा। तो अरेखित और अनैच्छिक पेशियां होती हैं चिकनी पेशियां, स्मूथ। चिकनी पेशियां हृदय की पेशियां ये वाले, और आपके रेखित अरेखित ये हो गया अनैच्छिक और अनैच्छिक, इस प्रकार से हो गया। मानव नेत्र की शलाका कोशिकाओं में रोडोप्सिन संबंधित है, आपके नेत्र से संबंधित, सीधा सीधा आंसर था यहाँ पे। पेशी की विश्राम अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिन तंतुओं पर मायोसिन बंध बनाने वाले सक्रिय स्थल को ढककर रखती है? इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, हटा दिया था। अगला देखिए, मानव हृदय में त्रिवलनी कपाट उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन देखो फिर आया रिपीट होके। तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में। ये सीधा सीधा उत्तर ढूंढ लीजिए, कहाँ पर है? 2 नंबर, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन, पीनियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन, पता ही आपको है ना। वेसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम ADH है, किसके द्वारा स्त्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा, है ना। ऑक्सीटोसिन भी वहीं स्त्रावित होता है, और थायरोक्सिन आपके थायराइड ग्लैंड द्वारा स्त्रावित होता है। ये हो गया ऑप्शन। मनुष्य में वृक्कों में रेनिन मुख्यतः किसके द्वारा निर्मोचित होता है? तो रेनिन का निर्मोचन का जो है उत्तर वो आ जाएगा आपके जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल के द्वारा। ये देखो क्वेश्चन फिर आ गया, सामान्य श्वसन के दौरान निश्वासित या निश्वासित वायु आयतन कहलाता है ना। या तो लिया आपने या छोड़ी है, उस गैस का नाम क्या है, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? वो आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, जवारी आयतन। ये सभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में करीबन 4 बार आ चुका है ये प्रश्न घूम फिर के। और अगला क्वेश्चन देखिए, गिल्सन कैप्सूल, नोट्सों में ऐसा कैसा लिखा हुआ है कि आपके लीवर के अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है, कनेक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसका नाम है यहाँ पर गिल्सन कैप्सूल। और ये जो करीबन 8 क्वेश्चन है वो आपके 2022 वाली भर्ती में आए हैं। 2-3 बातें याद रखें कि इन एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चनों को बार बार देखेंगे आप, और इसकी मैं PDF ही उपलब्ध करवा दूंगा आपको। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए आप, तो टेलीग्राम पे इसकी यही PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे, जिससे इन क्वेश्चनों को फिर आप दोबारा एग्जाम के समय में देख के जा सके। ठीक है, और इनको देख लीजिए और चारों ऑप्शनों को समझ लीजिए। आगे भी अपन अगले यूनिट का लेके आएंगे, 5वीं यूनिट अपने जेनेटिक्स वाली है। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सुझाव है वो सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।